अरे अरे, आप लोग कौन है? दूसरा घर में घुसते चले आ रहे हैं। कि मैं बरहमपुर निवासी, चारों वेदों का ज्ञाता, पंडित वीरेश्वर का सुपुत्र, पंडित नागेश्वर का सुपुत्र, पंडित हरिहर प्रसाद हूँ। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे बैठिए पंडित जी। कहाँ से पंडित जी? पंडित जी, तनिक हमारे हाथ की रेखाएं देख कर बताइए, ये हीरो तो बनेंगे। और वो, हाय भैया, हमको तो कहने में भी शर्म आ रही है। कैटरीना के साथ हमारे पोस्टर कब लगेंगे? अरे जनाब, शट अप, आई एम नॉट टॉकिंग विद असिस्टेंट। भैया 1947 में अंग्रेज तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके? भैया मैं अंग्रेज नहीं हूँ। तो आप हिंदी में बात कीजिए ना। हाँ बंधु, हम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है पंडित जी, वैसे ये दोनों नमूने कौन है? लाहौर बिला कुव्वत। देख रहे ठाकुर साहब, ये मैं नमूना कह रहा है। देखिए बरखुरदार बहुत हो गया। बरखुरदार? कौन बरखुरदार? देखिए हमारा नाम चंगू है, चंगू, बरखुरदार नहीं। अम्मा किस जाहिल से पाला पड़ गया है। अबे जाहिल किसको बोला? मैं भी दोपहर तक ABCD पढ़ा हूँ। हाँ, दोपहर तक ABCD? और क्या, उसके बाद तो गुल्ला बेकी वास्ता। अरे वो सब हमें नहीं खेलना। आप हमें ये बताइए कि ये ठाकुर सुदास का मकान है? नहीं नहीं नहीं, ये ठाकुर रामदास जी का घर है। क्या शोर मचा रखा है? और आप लोग कौन है? किससे मिलना है आपको? जी मैं अल्लाह का नाचीज बंदा, बाशिंदा बरहमपुर मौलवी अजीज हूँ। और आप श्री 108 की ठाकुर शिवदास जमींदार बरहमपुर। आधे से ज्यादा बरहमपुर आपका है। लगता है इनकी याददाश्त चली गई। अपने घर का पता भूल गए। बहुत बोलने लगा है। जा के अपना काम कर। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? और आपको किससे मिलना है? और बरहमपुर से आपका क्या मतलब है? मतलब है बेटा, मतलब है। बेटा बेटा किसे कह रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से 20-25 साल बड़ा ही होऊंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या मतलब? क्या बात है पिताजी? और ये लोग कौन हैं? आवाज तो नारियों जैसी लग रही, परंतु परिधान। अम्मा चुप चुप चुप। ये क्या कह रहे हैं आप लोग और क्या चाहते हैं? बहू, हम ठाकुर साहब का मकान ढूंढ रहे थे। बहू? किसकी बहू? कैसे बहू? क्या बताएं आप? बेटा, ठाकुर शिवदास का पुराना मकान था यहाँ, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। मगर ठाकुर शिवदास को मरे हुए तो 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। अरे वही तो मैं हूँ। और मैं उसका परम मित्र पंडित हरिहर। और मैं इनका खासम का दोस्त मौलवी अजीज। अरे तीन तीन बूथ मांगो। देखिए जी साहब, बेवकूफ कहीं और रहते होंगे, यहाँ नहीं। खबर देखिए। अरे पहले की पूरी बात तो सुन लो। देखिए, आप तो ठाकुर शिवदास को जानते हैं ना। लेकिन ये कैसे संभव है कि? बेटा, आजकल दुनिया में बहुत कुछ संभव है जो इंसान की सोच से बाहर है, लेकिन है। हमारे चाल चलन और व्यवहार से खुश होकर भगवान ने हमें 15 दिन की छुट्टी दी है, ताकि अपने परिवार से मिल सकें और दुनिया का जायजा ले सके कि 100 साल में जमाना कितना बदल गया है। आप सही कह रहे हैं, जमाना तो बहुत बदल गया है। क्यों पिताजी, इनकी बातों में दम तो है। देखिए, हमारे बड़े बूढ़ों के नाम पर कुछ रुपए पैसे चाहिए तो ले लीजिए और हमें बेवकूफ मत बनाइए। देखो शांति, तुम्हें इन लोगों से इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे किस तरह का बिहेव करना चाहिए, ये तुम मुझे सिखाओगे? अरे अरे सुनो तो। ठाकुर साहब, इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। अम्मा मियाँ तो इंतहा हो गई है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, ठाकुर साहब के समय की कोई ऐसी घटना जो सिर्फ आपको पता हो, वो हमसे पूछिए, तब तो आपको विश्वास होगा। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, लेकिन होता है। हमारे ठाकुर दादा के पास एक दोनाली बंदूक थी जिसके कई किस्से मशहूर थे। उसमें से वो बंदूक थी विलायती मजर लोडर और उसका नंबर था 999305।
ये नंबर तो हमारे परिवार में मेरे अलावा तो किसी को भी नहीं मालूम। दादाजी, ये लोग कौन है? क्या ये आपके दोस्त हैं? बिटिया, हम हैं तुम्हारे दादा के दादा, यानी परदादा। पहले लगा दी थी। ठाकुर साहब, आपके पोते में ठाक देकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई लॉर्ड गवर्नर। अरे आखिर पोता किसका है? हाँ ठाकुर साहब, श्रीमान मौलवी साहब, समय कितना बदल गया। यहाँ तो सभी लॉर्ड गवर्नर प्रतीत होते हैं। करा न सकाई तो आगे पीछे ज्यादा न करे हैं। अरे पंडित, देखो तो कुर्सी कितनी खुशबूदार है। तो बैठो, देखो देखो। ठाकुर साहब, ओए ओए हम अच्छे लोग आराम से हैं बेटा। अरे पीछे बेटा, उतरो। अपने घर में आराम से नहीं बैठेंगे तो किसके घर में बैठेंगे? मेरा मतलब है आराम से बैठिए। खैर आप लोग ये बताइए, आप लोग चाय पीना पसंद करें या कॉफी? हाँ ठाकुर साहब, ये चाय, ये कॉफी क्या होता है? क्यों मियाँ पंडित? मौलवी साहब, हम आपसे कितनी बार कहते हैं कि हमें मियाँ पंडित ने कहा करो। मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ श्रीमान पंडित जी। कबला हुजूर मौलवी साहब, सही तसव्वुल पंडित है ना कि ओए। पंडित। अक्तिबुल्ला हुजूर, ओए सही तसव्वुर यार दूर पंडित रहो, नहीं, हलाए धरे दे रहे हो। सीधी है, मैं जानता हूँ, लेकिन सही लफ्ज अक्तिबुल्ला नहीं, कबला है। तसव्वुर नहीं, तलफ्फुज़। आगे जाओ। आप लोग बाद में ठीक कर लीजिएगा। अरे ये बताइए, आएगी देख के गए सवाल। यहाँ जगह हलाए धरे देते लंबे। ओए हटो दूर। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा। कार्ल ड्रिंक क्या चाह? बेटा एक बात बताओ, अरे ले तो लेंगे हम, पर करेंगे क्या? खाएंगे, ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? माफ करिएगा ठाकुर दादा, आप लोग ये बताइए, आप लोग पीना क्या पसंद करेंगे, ठंडा या गरम? अरे तो ऐसा बोलो ना। सरल रेखा के समान सीधी बात को आपने तो भूल भुलैया बना दिया। वैसे सूक्ष्म जलपान के लिए तो गाय का अमृत समान एक बाल्टी दूध ही उपयुक्त रहेगा। क्या हो क्या है गया? बेटा? कुछ नहीं पंडित दादा। पंडित दादा, दूध गाय का है, भैंस का है, बकरी का है। पिछले 20 साल से तो नहीं मालूम, पर इतना मालूम है दूध ज्ञान का है, अमूल का है, पराग का है और ना जाने किस चीज का। और 3-4 बाल्टी दूध तो शादी या ब्याह में ही खरीद पाते हैं। बेहतर होगा आप लोग एक एक कप चाय ही पी लीजिए। बेटा ये वही देश है ना जहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थी। ठाकुर साहब, जब आ रहे थे ना तो रास्ते में गोमती नदी पड़ी थी ना, मैंने समझा कोई गंदा नाला। हाँ ठाकुर साहब, गोमती नदी की ऐसी हालत देखकर आंखें मेरी भी भर आई थी। लगता है आप लोगों को खाने पीने का मन नहीं है, मन हो तो बता दीजिएगा। बेटा रामदास, रास्ते में एक व्यक्ति पानी बेच रहा था। अच्छा एक बात बताओ, घर में पीने के लिए पानी तो मिल जाएगा? दादा, जल का ओए मिलना या ना मिलना यार तुम हलाए जल तुम हम संस्थान आगे बैठा रही आओ। पे डिपेंड करता है। साथ ही बिजली वाले खुश रहे तो तुम सब को यहाँ देख लियो पहले। साहब, हालात इस कदर निक्का भाई बैठा रहो, कोई नहीं जाएगा यार। घर में जो बचा है वही ले आइए। इसमें इतना पूछ क्यों रहे हैं? बंधु, तुम अपना वो कप चाय ले आओ। पता नहीं उसी को हम खा ले, पता नहीं उसी को हम पी ले, मगर इस प्रकरण को यही समाप्त कीजिए। बेटा रामदास, क्या आजकल के मकानों में खिड़की या दरवाजे नहीं लगाए जाते?
मजा फरमाया ठाकुर साहब, भाड़ में ऐसे भुन हैं जैसे चने। आप लोगों की तकलीफ अभी दूर किए देता हूँ। बहू, जम्मू के यहाँ जाए 4 कप चाय भिजवा देना। चाय भी नहीं कर पाएगा। 4 नहीं तो 3 ही कप भिजवा दो। कहा ना मैं काम करती हूँ, आप खुद क्यों नहीं चंगू से कह देते? चंगू, अरे ओ चंगू। अम्मा मियाँ पंडित, तुम वही महसूस कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। हाँ बंधु, मेरी छठी इंद्री ज्योतिष ज्ञान और जीवन पर्यंत अनुभव कहता है कि कोई भीषण आपदा आने वाली है। हमें तो यह पता करना चाहिए कि यह बर्फ जैसी ठंड पूरी दुनिया में हो रही या सिर्फ इसी मकान में। क्या बात है दादाजी, आप लोगों के चेहरे इतने पीले क्यों हैं और आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, हम नहीं घबरा रहे। हाँ हाँ, कहाँ डर रहे हैं, हम डरते थोड़ी ना है। देखो बिल्कुल सकुशल है। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मुझे लगता है मुझे जोड़ी बुखार आया है, इसीलिए कपी आ रही है। अच्छा बेटा, हम लोग चलते हैं। ओए आगे, ओए ओए इरफान आगे से हो यार। अबे यार मैं पैर आगे खपड़ी नामक चीज, खपड़ी नामक चीज आगे। ये अचानक आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग तो कह रहे थे कि कुछ दिन रुकेंगे। बेटा कह तो रहे थे, मगर अब इरादा बदल लिया है। सोचा पीछे आ ही गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर भी चले जाएं। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि सामीना शाह की दरगाह पर हाजिरी दे आऊँ। चलिए ठाकुर साहब। दादाजी, बात तो कुछ और ही है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। बेटा, भगवान के बनाए हुए किसी प्राणी को तो डरे नहीं, मगर ये जेठ के महीने में सुबह देने वाली ठंड ने हमें भीतर तक कपा दिया है। बैठिए ठाकुर, बैठिए, गलती मेरी ही है, मैंने आपको बताया लीजिए, इस ठंड को अभी कम करे जाता हूँ। ये एसी है। अब गर्मी आ गई। अम्मा मियाँ पंडित, ये ऐसी वैसी किस बाला का नाम है? जयमान गंगू सागर, जयमान गंगू सागर, जय कपीर तू लोग जागर, जयमान गंगू सागर, जय कपीर तू लोग जागर, राम तो नीचे जाओ। साहब जी, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग तंत्र मंत्र के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। मैं बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ, आप कहे तो बुला लाऊं। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा रामदास, ये चंगू किस तंत्र मंत्र की बात कर रहा था? कुछ नहीं ठाकुर दादा, ये तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बता करता है। लीजिए आप लोग चाय पीजिए। बेटा रामदास, ये 2 चीजें और इसमें भरा हुआ माल, अब ये भी बता दो इसमें इसका करना क्या है? दादा, एक कप है यानी चाय का बर्तन, और इसके अंदर भरा हुआ माल जो चाय है, इसे पिया जाता है। हिंदुस्तान में अति रफ्तार का सबसे सरल एवं सस्ता पेय चाय है। ये मैं आपको बताना तो भूल ही गया, ये बहुत गर्म होता है। इसे चुटकी लेकर पिया जाता है। इनका यार लाई जाओ यार, मुझे लगता है जब मैं वापस बहुत तेज मारा। हमारी माता अब किन पहचानने से भी इनकार कर देंगी।
टीका यार ले जा यार का ये बनवा है नहीं दिया है बेटा रामदास, हमारे चाय का स्वागत तो बहुत ही अच्छा रहा। अब नहाने के लिए कुआं या तालाब किधर है वो भी बता दो। ऐसा कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, मिलकर ढूंढते हैं। 10-15 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना चाहिए। और दिया हुआ जजमान, इस तरह से श्यामला पवित्र भूमि के लोगों ने स्नान करना बंद कर दिया। नहीं पर मेरा था, इस सस्य श्यामला पवित्र भूमि पर मानव नामक प्राणी स्नान तो करता है और एक बाल्टी जल से। तो बेटा वो एक बाल्टी जल ही ला दो, हम स्नान कर लें। दादा, जल है नहीं, आएगा संध्या समय 7 बजे तक, अगर विद्युत आपूर्ति में बाधा न उत्पन्न हो तो। पिताजी, आपके घूमने जाने का समय हो गया है और आप यहाँ लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। बेटा रामदास, बहू हमेशा हवाई घोड़े पर सवार क्यों रहती है? हाँ, कहिए पंडित जी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, पहले तुम मुझे छोड़ो। आप चुप रहिए। बेटा तुम खुद ही तो कहने को कहते हो। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा। बेटा अब इतना झूठ भी मत बोलो, हम सभी ने सुना है। अभी तो तुम पंडित जी से कुछ कहने को कह रहे थे। कहा था ना मत छुओ, हो गई ना तबीयत खराब। ठाकुर साहब, मुझे तो कोई शैतानी बना लगती है जो इस तार से होकर घर में आती है। को नष्ट करने हेतु यज्ञ उचित रहेगा। ठाकुर साहब, आपको सामग्री की व्यवस्था करवाइए तो मैं यथाशीघ्र प्रारंभ कर दूं। वही आई मार को ऊपर धार देने हलाए दे रहे हैं सब यार। मैंने उसे किनारे कर दिया है। आप सबसे कह दीजिएगा कि कोई उसके नजदीक न जाए। को मैं तनिक गंगा जल छिड़क दूं। दादाजी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, एक चीज दिखाओ। देखो पापा ने रिमोट लाए हैं। अरे बिटिया वो आदमी, अरे ठाकुर साहब जल्दी आओ, वो बेचारा डिब्बे में घुस गया। अरे मौलवी साहब जल्दी आओ। कितने आदमी? जी हम 3 और एक बच्ची। गोली ये ठाकुर साहब, ये तो हमें डरा रहा है। नहीं नहीं, हमारे पास एक भी गोली नहीं है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर साहब। ये हाथ हमको दे ठाकुर। ठाकुर साहब ये आपके हाथ मांग रहा है। ठाकुर साहब, किसी भी हालत में आप अपने हाथ मत दीजिएगा वरना हम कमजोर पड़ जाएंगे। शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? बहू, वो टीवी वाला आदमी हमें बंदूक दिखा रहा था। देखिए, पिताजी ने आप लोगों को शोर दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे जंगल बना दें। ठीक करिए इसे। आप सुनिए, अगर ठीक से रहना है तो रहिए, वरना भी निकल जाइए। चलो ऐसे। ठाकुर साहब ये क्या हो गया आजकल के लोगों को? छोटे बड़े का कोई लिहाज शर्म ही नहीं बचा इन लोगों में।
जब शर्म ही नहीं बची तो लिहाज कैसा? हाँ, कोई तमीज तहजीब ही नहीं बची लोगों में। अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए उनको पता ही नहीं। मैं कटा दे इतना अपमान मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या यही दिन देखने के लिए हम धरती पर आए थे? क्या बात है दादाजी, आप लोग कुछ परेशान और घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? पूजा गिरिजा कमंडल ये वाला आदमी था वो हमारे ठाकुर साहब के हाथ मांग रहा था। ये वाला आदमी? हाँ बेटा, उससे हम डर गए और तभी बहू आ गई। और उसने हमें खूब खरी खोटी सुनाई। अब तुम ही बताओ बेटा, हम लोग क्या करें? दादाजी, बहू की जुबान कुछ कड़वी तो जरूर है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। आप लोग उसकी बातों का बुरा मत माना कीजिए, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, वो आदमी डिब्बे में घुसा कैसे? मौलवी दादा, ये डिब्बा नहीं, डीबी है, डीबी। और इसमें आदमी नहीं, आदमी की फोटो आती है, वो भी हवा में उड़कर। क्या? हवा में उड़कर? हाँ, हवा में उड़कर। इसमें दुनिया भर की खबरों से लेकर जरूरी जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध हैं। ये देखिए, नाच गाना सब कुछ। तौबा तौबा तौबा, ये नंगापन हवा में डाल दूंगा। बंद करो अपने इस डिब्बे को, बंद करो। क्या जमाना आ गया है? या यूं कहो कि हम किस जमाने में आ गए हैं? अरे नाच गाना तो हमारे जमाने में हुआ करता था, लेकिन उसके पीछे की अच्छी सोच अनेक मकासद हुआ करते थे। संगीत तो आत्मा का परमात्मा से मिलन का माध्यम है। बिल्कुल सही फरमाया मियां पंडित। हजरत अमीर खुसरो का भी यही कहना है। कलामे खुसरो सुनकर रूह में एक नई ताजगी आ जाती है। वाह वाह वाह। मैं तैयार हूँ। मेरी भी पूजा समाप्त हो गई। अरे ठाकुर साहब, आया आया, ब्रह्म मुहूर्त में टहलने जाने का आनंद ही कुछ और होता है। अरे पंडित, देखो तो ये कौन है? मौलवी देखो जरा कौन है। ठाकुर साहब, आप ही देखिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। मुझे तो कोई चोर लगता है जो मौके के इंतजार में छिपा बैठा है। तो फिर पकड़ो। जाने न पाए। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुझे चोरी करने के लिए हमारे ठाकुर साहब अरे का मैं घर चोर मिला नहीं था। हूँ। शहर में घर नहीं था क्या? हाँ? अरे मैं चोर नहीं हूँ। करेगा चोरी? नहीं, अरे मैं चोर नहीं हूँ। बहू देखो, हमने चोर पकड़ा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। मैं हूँ चंगू। क्या चंगू? अरे इन लोगों ने बहुत मारा है। पता नहीं 100 साल बाद किस दिन का बदला लेने आए हैं। इस बेले में से कोई किसी को मारता है। और क्या इस बेड़े में से कोई किसी को मारता है? और ये क्या किया है आप लोगों ने? ये घर है, कोई तबेला नहीं। इस घर में दूसरे लोग दिन भर की थकान के बाद सोते हैं, और आप लोग हैं कि आधी रात को हंगामा मचा रहे हैं, चोर सिपाही खेल रहे हैं। आधी रात को तो तुम लोग सोना शुरू करते हो। बहू, या तो ब्रह्म मुहूर्त है। बहू, मेरा मानना है कि सभी को पाँव फटने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मुझे सीख नहीं चाहिए। आप लोगों की आंखों को क्या हुआ? हटाओ हाथ।
कुछ नहीं बहू, तिनका पड़ गया होगा। तीनों की आंखों में एक साथ, हमारे सारे काम एक साथ ही होते हैं। तीनों की दोनों आंखों में एक साथ। बहू, ये तिनका तो ऐसा था कि हिंदुस्तान के सारे बुजुर्गों की आंखों में एक साथ पड़ गया था। खैर छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम जाओ, सो जाओ, हमारे टहलने का समय हो गया, हम जा रहे हैं। क्या मतलब है इन लोगों का? अच्छा, ये डायरेक्टली मुझे ये बता रहे हैं कि मैं बेशर्म हूँ। मेरे ही घर में खड़े होकर ये जंगली लोग मुझे ये बता रहे हैं कि मैं बेशर्म हूँ। इंजीनियर है ये। क्या हुआ मैं तुम्हें? हकीम साहिबा, क्या हुआ मैं इनको? कुछ नहीं हुआ। हकीम साहिबा? कौन हकीम साहिबा? आप लोग चुप रहिए। मगर हुआ क्या मैं इनको? बेकार में हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तो चिकित्सक के आने का प्रयोजन। कुछ नहीं, रेगुलर चेकअप। देखिए मिस्टर मैन, आपका बीपी बढ़ गया है और रिपोर्ट बताती है कि हल्का भी बढ़ गया है। इसलिए 10:50 सुबह शाम और डाइनिंग रोज सोने के 1 घंटे पहले एक नींद की गोली। बिल्कुल लगती ही नहीं थोड़ा तेज बोल। और खट्टी मीठी डकारें आती हैं। परेशान न होइए, ठीक हो जाएंगे। और संतुलित भोजन करना। तेज वाला ने पाछे में तो यहाँ पर चुप रहो ना। बेटा खट्टी मीठी डकाए तो आएंगे ही, बेटा हाथ पैर हिलाना नहीं, एक कदम पैदल नहीं चलना।